हालेलुया। धन्यवाद 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 करते जीवते महान परमेश्वर, हम यीशु के नाम से धन्यवाद देते परमेश्वर। जबकि प्रभु आपने हम सबको साल भर संभाला परमेश्वर, हमारी मीटिंग को चलाया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। अनेकों गवाहियां आई प्रभु जी, उसके लिए भी धन्यवाद देते परमेश्वर। हर एक को आपने आशीषित किया प्रभु जी, हम उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, क्योंकि आप आशीष के सोता है परमेश्वर। जितनों ने आपको पुकारा परमेश्वर, वो कभी भी लज्जित नहीं हुए प्रभु, उनका मुख कभी काला नहीं हुआ प्रभु, लेकिन आपने उन्हें खुदावन हर पल उन्हें संभाला और आशीषित किया। हम धन्यवाद देते परमेश्वर। आज के संध्या समय में परमेश्वर, हम आपकी 24 दिसंबर है प्रभु जी, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते प्रभु, जबकि सारे संसार में हम सब प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने जा रहे प्रभु जी, जन्मदिन को स्मरण कर रहे प्रभु जी, और स्मरण करते ही नहीं प्रभु, परंतु उसे सेलिब्रेट कर रहे प्रभु। हम धन्यवाद देते परमेश्वर। आज तक हमने जितना भी देखा प्रभु क्रिसमस का प्रोग्राम, उससे बढ़कर प्रभु 2021 का हम देख रहे प्रभु जी। इस 2021 में आपकी बहुत महिमा हुई परमेश्वर, और प्रभु बहुत से लोग आशीषित हुए प्रभु। और ये जो प्रभु क्रिसमस मनाया जा रहा, बहुत आय से मनाया जा रहा परमेश्वर प्रभु जी, हर शहर, हर गांव, हर मुल्क, हर पड़ोस, हर घर में प्रभु जी इस साल का ये जो महिमा का प्रभु जी क्रिसमस है परमेश्वर, सारे लोग नाच के बना रहे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, हमारी सोच से बढ़कर खुदा इस साल आपने लोगों को आनंद से भरा परमेश्वर, और लोगों के अंदर ये बात आई परमेश्वर कि वो इस क्रिसमस को बड़े आनंद के साथ मनाए मेरे परमेश्वर। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते यीशु मसीह, हालेलुया। ओ प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी, बीते समय की गवाहियों के लिए परमेश्वर, जो आपने लोगों के जीवन में करी परमेश्वर, हम उसके लिए भी धन्यवाद करते परमेश्वर। आपने जिनसू को आशीषित किया प्रभु जी, हमें आशीषित किया, और भी लोगों को आशीषित किया प्रभु जी, और जितने लोग जुड़े परमेश्वर, आपने उनको भी आशीषित किया प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु इस वक्त में प्रभु, जबकि हम तेरे कलाम को देने जा रहे, कलाम आप खुदा, बोलने वाले आप परमेश्वर प्रभु जी, हम तो एक बर्तन है प्रभु जी, जो सिर्फ कार्य करते मेरे परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु, आज की सभा में आपकी एक बड़ी उपस्थिति पाई जाए प्रभु जी। आप बैठ के कार्य को करें परमेश्वर। इस क्रिसमस में आपका स्वागत है परमेश्वर। हर वो बातें खुदा मनुष्य की ओर से नहीं, लेकिन आपकी ओर से मिली है परमेश्वर, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु हम आपको धन्य धन्य कहते परमेश्वर। बीते साल आपने हमें संभाला, हम धन्यवाद करते प्रभु। इस माह जबकि हम प्रभु बाहर कन्वेंशन के लिए गए थे, आपने सुरक्षित ले गया, सुरक्षित लाए, इसके लिए भी धन्यवाद देते प्रभु जी। बहुत सी भविष्यवाणियों के लिए धन्यवाद करते प्रभु, बहुत से विजन स्वप्न के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। बहुत से लोग जो प्रभु मौत के मुंह में जाके वापस आए, सिर्फ आपके लिए गवाह बनने के लिए और आपके कार्य को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह, उन्हें तैयार करिए प्रभु, कि वो प्रभु लौटे हैं इसलिए कि ताकि आपके साथ चल सके प्रभु, और कलाम लेके चले परमेश्वर। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। जबकि वचन को पढ़ा जाए प्रभु, आप उसमें सामर्थ्य प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति पाई जाए परमेश्वर। एक विशेष गवाही देना चाहते परमेश्वर प्रभु जी, बेंगलुरु के से एक फोन आया परमेश्वर, जबकि उनका पूरा परिवार परमेश्वर जबलपुर में रहता है परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु जी, बीते हम उनके घर कई वर्षों से जा रहे थे प्रभु प्रेयर के लिए, और खुदा आपने एक ही भविष्यवाणी किया कि आप उनके घर में एक बेटा दोगे परमेश्वर, और उस बेटे को हम देखेंगे परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु जी, बीते समय से परमेश्वर आप ये प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते कि प्रभु वो भविष्यवाणी फुलफिल हुई प्रभु, और उनके घर में एक बेटा आया परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु। 8 साल के बाद उनके यहाँ बेटा है, जबकि सब कुछ असंभव हो गया था, डॉक्टर ने भी असंभव कर दिया, व्यक्ति लोगों ने भी असंभव, पेरेंट्स ने भी सोचा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर आप महान हो, आप जो बोलते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी आपकी भविष्यवाणी पूरी हुई प्रभु जी, बेंगलुरु के अमित कैरी के यहाँ परमेश्वर, आपने उन्हें बेटा दिया प्रभु जी, और हम उसको धन्यवाद देते परमेश्वर एक बड़ी गवाही के लिए कि आपने उन्हें खुशियां से भर दिया परमेश्वर। तमाम बातों के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते, आमीन। हम निकालेंगे लूका 1 उसका 26 से 28 तक का। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वयं
गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। हालेलुया। उस मेरे प्रियो, इसमें ऐसा लिखा है कि 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जब्रियल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में, हालेलुया, परमेश्वर की ओर से, ना कि मनुष्य की ओर से, मेरे परमेश्वर की ओर से एक स्वर्गदूत का नाम दिया गया है जब्रियल को, जिसकी मंगनी एक पुरुष से हो चुकी थी। हालेलुया। और स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई। हालेलुया। मेरे प्रियो, गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास परमेश्वर ने अपनी ओर से संदेश भेजा। प्रियो, ये हम सब जानते हैं कि परमेश्वर हमको बनाता है, परमेश्वर के बिना कुछ नहीं हो सकता। और जब प्रभु किस काम को करता है तो बहुत महत्वपूर्ण काम होता है और वो बहुत ही बड़ा काम होता है। और यहाँ पे परमेश्वर की ओर से, मतलब परमेश्वर की ओर से वो दूत संदेश वाहक लेकर मरियम के पास पहुंचा, जो कि गलील के नासरत में रहती थी, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने यूसुफ के साथ हो चुकी। परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना मरियम के लिए। हालेलुया। आज हम देखते हैं, जब हम इस वचन को हम पढ़ रहे थे, जैसे कि लोग आज क्रिसमस मना रहे हैं और यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तव में क्रिसमस मनाने का मीनिंग होता है कि हम दूसरों को खुशी दे या हम दूसरों की कुछ मदद को करें। देना है, हमें क्रिसमस में देने का एक परमेश्वर एक अवसर देता है। हालेलुया। और यीशु में परमेश्वर ने पुत्र को हमें देने का मरियम को एक चुनाव किया, ताकि हमारे जीवन में वो आनंद आ सके, वो खुशियां आ सके, क्योंकि यीशु मसीह प्रेम है, वो एक आनंद से भरा है, एक खुशियों से भरा है। और पिता की एक योजना थी और परमेश्वर ने अपनी ओर से स्वर्गदूत से कहा और मरियम के पास संदेश भेजा। मेरे प्रियो, क्या उस संसार में परमेश्वर को और कोई भी महिलाएं या और कोई स्त्री दिखाई नहीं दी, केवल मरियम दिखाई दी। मेरे प्रियो, जब हम मरियम के बारे में पढ़ते हैं तो उसके बारे में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, हालेलुया, कि मरियम जो थी वो बहुत ही एक शांत स्वभाव की थी, एक समर्पित जीवन की थी, और क्या बोलना चाहिए, हमेशा वचन को मनन करने वाली थी, चुप रहती थी, बहुत कुछ वो सोचती थी। मैं सोचती यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं लिखा उसके बारे में कि वो जवाब दियो, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो वहां पे एक ही चीज लिखा है कि वो मनन करने वाली थी और मन की बहुत अच्छी थी, उसके मन में कोई खोट नहीं था, और परमेश्वर ने इसलिए उसको इतनी बड़ी आशीष दी। और परमेश्वर खुद एक संदेश वहां को जब्रियल को उसके पास भेजा कि जाओ मेरी ओर से जाना, जब वो पूछे तो बताना मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। मेरे प्रियो, आज हमारे पास कोई किसी की ओर से आता तो हम उसकी बड़ी वो करते हैं, अगर वो कोई किसी की ओर से नहीं भी आ रहा हो या हमारी एक मदद कर रहा तो हम उसकी इतनी खातिरदारी करते थे कि बस। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर स्वयं अपने आप को जब्रियल के द्वारा अपना एक संदेश भेज रहा है। यहाँ पे जब वो संदेश को भेज रहा है तो मरियम के पास वो संदेश पहुंचा। हालेलुया। आगे पढ़िए। उस कुंवारी का नाम मरियम। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय। हालेलुया। मेरे प्रियो, स्वर्गदूत मरियम के पास पहुंचकर मरियम अपने कमरे में भीतर बैठी हुई। हालेलुया। अंदर बैठे रहना मतलब बाहर नहीं थी वो, मतलब वो भीतर बैठी हुई थी। और जब वो भीतर बैठी हुई थी तो स्वर्गदूत सीधा गलील के नासरत क्षेत्र में जाकर उस कुंवारी मरियम के पास, जिसकी मंगनी हो चुकी थी, वो उसके पास पहुंचा। और जब मरियम के पास वो भीतर पहुंचा, हालेलुया, तो उसने उससे कहा
कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है और प्रभु तेरे साथ है। प्रियो, बहुत बड़ी बात है एक मनुष्य के लिए या एक इंसान के लिए, एक स्त्री के लिए, एक पुरुष के लिए, जब परमेश्वर अपना अपना खुशी का, आनंद का या आशीर्वाद का, या किसी मनुष्य को, प्रेज द लॉर्ड, जब किसी मनुष्य या स्त्री को परमेश्वर जब ऊंचा उठाता है तो उसके जीवन में परमेश्वर के प्रति एक कितनी वो भावना रहती, प्रेम की, एक समर्पण की, ये वो स्त्री या पुरुष समझ सकते। और यहाँ पर परमेश्वर ने उस कुमारी का नाम जो मरियम था, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, हालेलुया। दरवाजे पे से नहीं कहा प्रियो, लेकिन स्वर्गदूत उसके रूम में गया और भीतर जाकर उससे कहा, आनंद और जय तेरी हो। मतलब अब तू आनंद कर, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, ये आनंद का सुसमाचार आज जो मरियम के पास पहुंचा कि तू आनंद करना है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पर्सनली मरियम से कह रहा है कि आनंद और जय तेरी हो, ये संदेश स्वर्गदूत लेकर आया। ये शब्द परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत लाया। तो परमेश्वर ने कहा होगा कि देखो भाई जैब्रियल, जब तुम मरियम के पास जाओ तो उसका मेरे ये वचनों से स्वागत करना कि अब तुम आनंद करेगी और तेरी जय होगी। मतलब लोग तुझे, तू तो खुश होगी, तू बहुत प्रसन्नचित रहेगी, और मनुष्य जितने हैं इस पृथ्वी पे, प्रेज द लॉर्ड, वो तेरी जय करे, हालेलुया। मरियम ने नहीं कहा कि मेरी जय करो, स्वर्गदूत ने नहीं कहा कि मरियम की जय हो, लेकिन परमेश्वर के शब्द थे कि जाके मरियम से कहना कि अब तू आनंद करेगी और तेरी जय होगी, हालेलुया। पूरी दुनिया में इतनी स्त्रियों को देखने के बाद परमेश्वर को सिर्फ वो एक स्त्री पसंद आई। आज हम जब अपनी लाइफ को देखते हैं तो इतना कोई मुश्किल नहीं अपने आप को परिवर्तन करना। हम अपने जीवन का एक परिवर्तन कलाम के द्वारा ही कर सकते। अगर हमारे पास वो दिमाग नहीं या वो समझ नहीं, लेकिन जब हम वचन पढ़ते तो हमारे पास वो समझ आता। और यहाँ पे मरियम के पास वचन नहीं था, लेकिन मरियम के बारे में लिखा शांत थी, समर्पित थी, इसलिए परमेश्वर ने कहा अब तू खुश होगी और लोग तेरी जय जयकार करें, जय हो तेरी, तेरी जय। सबसे पहला शब्द परमेश्वर का था कि परमेश्वर ने मरियम को बोला जय हो, हालेलुया। और तेरी जय हो जिस प्रकार ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रियो, परमेश्वर ने कहा अब तू आनंद करेगी, तेरी जय होगी। और एक और बात, परमेश्वर ने तुझ पे अनुग्रह कर दिया। अनुग्रह करना मतलब अब जिस पे परमेश्वर का अनुग्रह है तो मनुष्य उसका कुछ नहीं कर सकता, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि भाई तुझ पे ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रियो, संसार में अगर मरियम को परमेश्वर चुन लिया और उसके बाद उसका स्वागत कर रहा है, आनंद के साथ स्वागत कर रहा है, जय के साथ स्वागत कर रहा, और ये भी कह रहे कि भाई अब तेरे पर परमेश्वर का अनुग्रह हो चुका है। अब ये जो तीनों चीजें मरियम के स्वागत के लिए, इस पृथ्वी के लिए कि मरियम इस पृथ्वी पे रहेगी, और ये तीनों चीजें उसकी लाइफ में चलेगी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी यह किस प्रकार का अभिनंदन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो। प्रियो, जब परमेश्वर की ओर से मरियम का स्वागत हुआ, अब पहली स्त्री थी, पृथ्वी की ये पहली स्त्री थी जिसका स्वागत परमेश्वर ने करवाया, स्वर्गदूत ने, हालेलुया। और उसका स्वागत करा और वह उस वचन के अनुसार घबरा गई। क्यों घबराई? कि परमेश्वर स्वयं कह रहे हैं अपने स्वर्गदूत के साथ वाहन को भेजकर कि मेरी जय हो
मैं आनंद करूंगी, मुझ पे अनुग्रह हुआ है परमेश्वर का। और ये सोचकर वो स्वर्ग उससे बोलने लगी, ये कैसा मेरा स्वागत है जो परमेश्वर पिता मेरा स्वागत करते हैं। ये एक प्रश्न था, क्योंकि वो एक बहुत एक मामूली अपने आप को समझती थी, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो मामूली नहीं थी। और नहीं, मामूली नहीं होने का कारण बहुत सारी बातें हैं। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के साथ चलाते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है प्रियो, उस देखने में उसको जो दिखाई देता है खुदा को, उसके अनुसार ही वो स्त्री के जीवन में उन बातों को रखता है। आगे पढ़िए। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। अब प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। हालेलुया। हे मरियम, स्वर्गदूत ये भी परमेश्वर की ओर से था उसकी। स्वर्गदूत उतने ही बोलेंगे जितना परमेश्वर उससे कहेगा। हालेलुया। और यहाँ पे स्वर्गदूत ने उससे कहा, हम वचन की जब तीसरी आयत में देखते हैं, तो स्वर्गदूत ने मतलब कितना वो समय कितना आनंदमय होगा जब मरियम अपने कमरे में स्वर्गदूत से बात कर रही हुई। हे मरियम, भयभीत ना हो। स्वर्गदूत कह रहा है कि मुझसे ये परमेश्वर ने कहा है कि उससे कह देना, जो तेरा स्वागत हो रहा है वो परमेश्वर के द्वारा हो रहा है। तो मरियम, तू भयभीत मत हो, तू डर मत। हालेलुया। तू मत डर, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वहां पर बिल्कुल फुल स्टॉप है। ये क्लियर हो चुका है, ये फाइनल हो चुका है। मरियम, डरने की बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है, परमेश्वर तेरी जय कर रहा, परमेश्वर तुझे आनंद दे रहा, परमेश्वर ने तुझे चुना है नासरत के एक गलील के नासरत में, और मुझे तेरे घर में भेजा है, तेरा नाम लेके, तेरा एड्रेस लेके, और बताया कि उसकी मंगनी भी हो चुकी है, सब कुछ मेरे को परमिशन, और अब तेरा ये स्वागत है बेटे, तू क्यों भयभीत हो रही है? और सुन, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। और वे महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। वो महान होगा और परमेश्वर, महान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर, उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको दिया जाएगा। और प्रभु परमेश्वर के पिता दाऊद का सिंहासन उसे दिया जाएगा। वे याकूब के समान घराने पर सदा राज्य करेगा और उसका राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा कि कैसा होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। प्रियो, यहाँ पर आज की दुनिया में हम देखते हैं तो हम कहते हैं, अरे चरित्र के बारे में लोग बहुत बात करते हैं। उस जमाने में भी चरित्र एक स्त्री के लिए, एक लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हालेलुया। आज तो बहुत कॉमन चीज हो गई, मैं देख रही हूँ, लेकिन उस जमाने में मरियम ने कहा, भाई मैं तो उस पुरुष को नहीं जानती, और ये कैसे हो सकता है? ये तो बहुत मुश्किल की बात है। मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं हूँ। उसने कहा, आप जो कह रहे हो कि मैं गर्भवती हूँ, ये पुत्र, लेकिन मेरे पास ऐसा, मैं तो पुरुष को नहीं जानती हूँ जिसके द्वारा से मुझे संतान उत्पन्न होगी। स्वर्गदूत ने उससे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पे उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। स्वर्गदूत ने कहा, पुरुष को जानने की जरूरत नहीं है मरियम, क्योंकि आनंद और जय तेरी हो, ईश्वर का अनुग्रह तुझ पे हो और ईश्वर तेरे साथ है। तो परमेश्वर ने तेरे को चुना है, तो वो उसको भी पता है कि क्या करना है। तू क्यों सोच रही है? स्वाभाविक है, स्त्री है, उस दुनिया में रहती है, उसे सोचने की बहुत जरूरत है इस बात के बारे में। स्वर्गदूत ने कहा उससे
उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पे उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाए। परम प्रधान की पवित्र आत्मा की छाया में मरियम थी। हालेलुया। हम लोग अपनी छाया को देखते हैं, हमारी छाया बहुत बहुत ही कम दिखाई देती है। मैं तो सोचती बहुत ही कम दिखाई देती छाया वगैरह बोला जा। और 4-5 महीने जो बारिश गिरे तो उसमें कोई छाया वाया नहीं, लोग कहते हैं हाँ ये मेरी परछाई है, ये मेरी छाया है, लेकिन ये तो हम एक इंसान की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर अपनी छाया में उसको रख रहे हैं, मतलब परमेश्वर उसको अपने पास रख रहा है मरियम को। कलाम कह रहा है कि तू परम प्रधान की छाया में रहेगी। मेरे प्रियो, कितनी धन्य थी मरियम कि परमेश्वर ने उसको चुना, उसकी जय बोला, उसको आनंद दिया और उससे कहा कि ईश्वर का अनुग्रह तेरे साथ है और ईश्वर तेरे साथ है और परम प्रधान की छाया तेरे साथ है और वो छाया के द्वारा ही तू गर्भवती होगी। हालेलुया। आगे पढ़ो लगी। और देख, तेरी कुटुंबिनी इलीशिबा के भी बुढ़ापे का पुत्र होने वाला है। ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड, और जो परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रियो, परमेश्वर की छाया के द्वारा ही उसको पुत्र मिला है। हालेलुया। फिर स्वर्गदूत ने कहा, देख तेरी कुटुंबी, तेरे रिश्तेदार, जो तेरा रिलेशन है, तेरी जो कजन है या बहन है, एलिजाबेथ भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। वह उसका जो बांझ कहलाती है 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभावशाली, प्रभाव रहित नहीं होता है। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रियो, काफी समय तक स्वर्गदूत की और मरियम से बात हुई, होते होते जब स्वर्गदूत ने कहा तेरी कुटुंबी एलिजाबेथ का 6वां महीना है, इस बुढ़ापे में उसको भी संतान होने जा रहा है, और वो उस बात को विश्वास करी और उसने बोला, जैसे ईश्वर की इच्छा है मेरे जीवन के लिए होने दो, मैं प्रभु की दासी हूँ। हालेलुया। हम लूका 2:8-20 जाएंगे। और उस देश में कितने गररिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। बहुत सारे गड़रिये थे उस देश में और वो अपने झुंड का क्या करते थे? पहरा देते थे। हालेलुया। और उस देश में कितने गड़रिये थे, कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर, हालेलुया, मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते। प्रेज द लॉर्ड। कितने, मतलब संख्या नहीं दी गई, उनके कोई नंबर नहीं दिए गए, उनकी कोई गिनती नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ कहा गया कि ऐसे कितने गड़रिये थे, मतलब बहुत होंगे और इतने ज्यादा होंगे। और वहां पर वो रात के समय मैदान में अपने झुंड का पहरा देते थे। मतलब इतने गड़रिये थे कि उन गड़रियों के साथ इतनी भीड़ थी कि उनके साथ उतने गड़रिये रहते थे और वो रात के समय उनका झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक स्वर्गदूत
उनके पास आकर खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उसके चारों ओर चमका और वह बहुत घबरा। प्रियो, अभी तक ये संदेश कहीं नहीं पहुंचा था। भविष्यवाणियां हुई, लेकिन ये जो गडरिये थे, जो झुंड का पहरा दे रहे थे मैदान में, सबसे पहले मरियम के बाद स्वर्गदूत इनके पास पहुंचा। और जब इनके पास पहुंचा तो इनके पास पहुंचने के बाद एक तेज उजाला उनके ऊपर आया। हालेलुया, है ना। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ गया और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर। जब स्वर्गदूत उनके पास आया, जब्रेल होगा, और इतना तेज प्रकाश था कि जितने गडरिये थे उन्होंने अपने जीवन में, वो कई वर्षों से उस मैदान में पूरे पेड़ों की रखवाली करते थे, लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी ऐसा लाइट, ऐसी रोशनी, ऐसा प्रकाश नहीं देखा। और उस दिन जब अंधेरे में सडनली स्वर्गदूत उनके पास आया, उसका जो तेज निकला स्वर्गदूत का, तो वो घबरा गए कि ये रात में सडनली इतना बड़ा उजाला कैसे आ रहा। प्रियो, हमारे जीवन, अंधेरे जीवन में, क्या हमारे जीवन की अंधेरे की परिस्थितियां कुछ भी हो, उस अंधेरे की परिभाषा, डेफिनेशन कुछ भी हो, उस अंधेरे की कमी घटी कुछ भी हो, उस अंधेरे की बीमारी कुछ भी हो, लेकिन जब हमारे जीवन में परमेश्वर आता है, उसका प्रकाश आता है, तो प्रियो वो तमाम चीजें हट जाती है। और उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि वो जो झुंड था, वो जो गडरिये थे, जो मैदान में पहरा दे रहे थे, उन्होंने पहली बार ऐसा तेज प्रकाश को देखा। और वो उसे देखने के बाद वो बहुत डर गए, कैसा उजाला हमारी तरफ आया है। क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़ा आनंद का सुसमाचार सुनाने आया हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। प्रियो, जब पहली बार मरियम के पास स्वर्गदूत गया, परमेश्वर ने भेजा, तो स्वर्गदूत ने भी जाके मरियम से क्या कहा कि मैं तुझे आनंद हो, तेरी आनंद कर, मतलब। और यहाँ पे तेरे को एक आनंद का सुसमाचार, परमेश्वर मरियम को माध्यम बनाकर, हालेलुया, मरियम को बोले भाई आनंद कर, जय हो, तेरे पे परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, परम प्रधान की छाया हुई है, उसके द्वारा तू गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। और यहाँ पर वो स्वर्गदूत, जब ये हो चुका, तो ये स्वर्गदूत इन गडरियों के पास गए और इनसे बोलने लगे कि डरो मत, इस तेज को देखकर मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया। तब उन्होंने, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डर, क्योंकि देख मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। यीशु मसीह का जन्म कोई व्यक्तिगत लोगों के लिए नहीं है कि जो सिर्फ मसीह लोग हैं, जो मानते हैं, उन्हीं के लिए है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन हर एक लोगों के लिए। हालेलुया। प्रियो, इसलिए परमेश्वर ने गडरियों से शुरू किया। अगर ऐसा रहता तो शायद ये समाचार कहीं और जाता, लेकिन गडरियों से शुरू किया कि सबसे पहले गडरियों को जाके बताओ, क्योंकि मसीह का जन्मदिन हरेक के जीवन के लिए आनंद का सुसमाचार है। क्या हम उस मसीह के जीवन के आनंद को अपने जीवन में लेते हैं? प्रियो, अगर आज हम अपने जीवन में उस आनंद को लेंगे, मैं सच कह रही हूँ आपसे, परमेश्वर आपको आनंद ही आनंद देगा। क्योंकि मरियम को जब यीशु मसीह ने इस आनंद को दिया, तो उसने उसे ग्रहण करी और उसने कहा, मरियम ने, कि परमेश्वर की इच्छा जो हो वो पूरी हो, क्योंकि मैं तो प्रभु की दासी हूँ। और पहले कहा, ये कैसा मेरा स्वागत हो रहा है,
बाद में उसने कहा कि भाई यीशु मसीह से कहा, परमेश्वर स्वर्गदूत से कहा, जैसा परमेश्वर मेरे जीवन को चाहता है मैं उसके लिए संतुष्ट हूँ, मैं उसकी दासी बनूंगी। परमेश्वर ने उसके लिए आनंद रखा, जय रखा, अनुग्रह रखा, अपनी इच्छाएं रखी। मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन में प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हम इसी का निकालेंगे एक वचन और, यूहन्ना 3:16, सॉरी, हाँ, यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। प्रियो, हम देखते हैं जॉन 3:16 में भी कि परमेश्वर ने सारी दुनिया से प्रेम किया। क्रिसमस हमें प्रेम को दिखाना, हमारी ईमानदारी को दिखाना, हमारे काम को दिखाना। ऐसा नहीं देखा कि ये गड़बड़ियां हैं, कि छोटे लोग हैं, इनमें बदबू आ रही है, इनके पास मत जाओ, इनको बाहर रख दो। नहीं, स्वर्गदूत को परमेश्वर ने उन्हीं के पास भेजा। अगर आज हम जब वचन को पढ़ेंगे प्रियो, तो हमारे जीवन में बहुत कुछ काम होगा। यहाँ पे गड़बड़ी जो कि बाहर थे, स्वर्गदूत उसके पास गए, ना कि राजा महाराजाओं के पास गया। हालेलुया। परमेश्वर की योजना, जब मनुष्य को, जब सारे सृष्टि की योजना किया परमेश्वर ने, और देखा मनुष्य का जीवन एक के बाद एक, जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति से लेकर हम मलाकी तक देखते हैं कि मनुष्य ने हमेशा अपनी मनमानी करी। मलाकी में भी अपनी मनमानी करी, उसको जैसा चलाना है, ऐसे उत्पत्ति में भी हम देखते हैं। हर जगह पे मनुष्य अपने जीवन के अनुसार चलाता, और वो सोचता सामने वाले को भी हम अपने अनुसार ही चलाएंगे। लेकिन खुदा कहता है चलाने वाला मैं हूं। इसलिए परमेश्वर ने यूहन्ना 3:16 में यीशु मसीह को भेजा। हालेलुया। पढ़ो लली इस वचन को। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वे नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि भाई आपकी पृथ्वी पे जैसी परवरिश होती वैसी परवरिश हो, जैसा दुख होता वैसा दुख उठाए, मैंने तो दे दिया है। लेकिन अगर जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा लेकिन अनंत जीवन को पाएगा। अनंत जीवन का वायदा मरियम से हुआ, अनंत सुसमाचार का वायदा गड़ड़ियों से हुआ, अनंत की बात का वायदा क्या बोलना चाहिए, प्रेज द लॉर्ड, जब यीशु मसीह को दिया परमेश्वर ने, तो हम सबके लिए भी कहा। आनंद शब्द का उपयोग बार बार 3 बार आया प्रियो, और ये आनंद शब्द हमारे जीवन के लिए, जिनको भी उसको ग्रहण करोगे उनके जीवन में वो आनंद होगा, वो जय होगा, वो उत्साह होगा, उसकी छाया होगी, उसका अनुग्रह होगा, उसकी दया होगी। और परमेश्वर कह रहा कि मैं उसे अनुग्रह के अनुग्रह देने वाला परमेश्वर हूँ। लेकिन सवाल ये है कि मैंने तुम्हें दिया, क्या तुम उसको एक्सेप्ट कर रहे हो? क्या तुमने अपने जीवन में एक्सेप्ट किया है? क्या तुम चाह रहे हो? अगर आज मरियम उसको अपने जीवन में एक्सेप्ट करने के लिए परमेश्वर ने मरियम को सिखाया कि मरियम जय कहते हो, तू आनंद कर, ये सुसमाचार है, ये आनंद है, तेरे पर परमेश्वर की छाया रहेगी, मेरा अनुग्रह रहेगा। और यहाँ पर यूहन्ना 3 में अगर जो भी विश्वास करेगा वो आनंद करेगा, वो नाश ना होगा परंतु अनंत। मेरे प्रियो, मरियम ने उस वचन को अपने जीवन में रखकर उस यीशु मसीह के साथ उतने वर्ष चली हुई। इसलिए आज लोग उसकी जय बोलते हैं। उसके बिना आप क्या बोलना चाहिए, आप क्रिसमस मना रहे हो, लेकिन वहां पे हमको उसकी माँ का एड्रेस बताना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग तो बहुत जानकार लोग हैं और हम लोग को नहीं भी पता चले तो ठीक है, लेकिन हम अगर ऐसे स्थान पे जाते हैं प्रचार करने, प्रेज द लॉर्ड, चाहे वो कोई भी चर्च का व्यक्ति हो, जब वो सामने वाला किसी के चर्च में प्रीचिंग करने जाएगा क्रिसमस का, तो वहां पर अगर उनको पता नहीं कि भाई यीशु मसीह किसके द्वारा आया, तो उनको बताना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने मरियम को चुना और उससे इतनी सारी बातें हुई।
परमेश्वर का स्वर्गदूत का तेज गड़रियों के मैदान में पहुंचा। उसके बाद यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कहा कि भाई अगर तुम इसे एक्सेप्ट यीशु मसीह को करोगे तब आनंद पाओगे, तब तुम्हारी जय होगी, जब तुम्हारी तारीफ होगी तब तुम्हारे काम में बढ़ोतरी होगी। अगर तुम, जब मरियम उस चीज को मान ली और हमारे जीवन में जब वो चीजें अनुग्रह नहीं है, तो प्रियो हमें इस वचन को सोचे कि हमारे जीवन में वो आनंद नहीं है, वो अनुग्रह नहीं है, वो जय नहीं है, वो प्रशंसा नहीं है, वो परमेश्वर की क्यों नहीं है? क्योंकि बिना इसके मरियम के नाम लिए क्रिसमस का संदेश आगे नहीं बढ़ना है। आपको उसका घर का पता बताना है कि भाई कहाँ से लाए थे, मरियम कहाँ बैठी थी, मरियम की लाइफ में क्या हुआ था, मरियम का विवाह किससे होने जा रहा था, परमेश्वर ने मरियम को क्यों चुना, स्वर्गदूत मरियम के पास क्यों गया, और स्वर्गदूत को एड्रेस किसने बताया, और मरियम इनकार क्यों कर रही थी, मरियम वो क्या बोलना चाहिए, वो स्वागत को क्यों नहीं ले पा रही थी। प्रेज द लॉर्ड। जब खुदा उस स्त्री के लिए आनंद दे रहा है और खुदा उस स्त्री के लिए जय कह रहा है, खुदा उस स्त्री के लिए अनुग्रह दे रहा है, खुदा उस स्त्री के लिए कह रहा मेरी छाया तेरे साथ है, तो प्रियो हमारा जीवन अगर उन तमाम चीजों को हम भी अपने जीवन में ले लें तो शायद हमारा जीवन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़िए, ये 3 ही वचन था ये, हम इसी का निकालेंगे लूका 2 उसका 36-38 तक। 36 से, लूका 2 का 36। एशेर के गोत्र में से हन्ना नामक पेनुएल की बेटी एक भविष्यवक्ता थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बात जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। हालेलुया। प्रियो, हन्ना नाम की जो भविष्यवक्तनी थी वो कितने साल से, 84 ईयर्स से, 84 साल से, और वो 84 साल उसका मंदिर में निकला। 84 ईयर्स उसने परमेश्वर के भवन को अपना घर मान के रही। 84 ईयर्स, मैं सोचती हूँ उसका विवाह हुआ होगा 20 साल में और 7 साल पति के साथ रही। तो हम जब इसकी आयु को जोड़ते हैं, 84 वर्ष से वो भवन में थी, 27 वर्ष अगर हम उसको जोड़े तो प्रियो हम देखते हैं कि वो स्त्री इतने वर्ष तक परमेश्वर के भवन में रहती थी और वो विधवा थी। यहाँ ऐसा नहीं लिखा कि उसके कोई भाई हो, बहन हो, बच्चे हो, कोई नहीं था उसका, उसको कहीं कोई, मैं सोचती उसके कोई ऐसा वो नहीं था। और उसने पति के 7 साल विवाह के बाद जब उसने देखा सब कुछ खत्म, तो वो सीधा प्रभु के भवन में आके रहना शुरू करी और परमेश्वर ने उसकी आयु को 84 इयर्स तक उस भवन में थी और वो प्रभु को देखना चाहती होगी भवन में कि मैं एक बार प्रभु को देख लूं। और वो 84 साल से उस भवन में उसकी एक ही प्रार्थना चल रही थी और ये भविष्यवक्तनी थी। बहुत सारी भविष्यवाणियां सुनी होगी इसने, क्योंकि ये नया नियम में बताया जा रहा है इनके बारे में। प्रेज द लॉर्ड। और एक समय ऐसा आया कि इसकी भविष्यवाणी पूरी हुई और यीशु मसीह का जन्म हुआ और ये प्रभु की बात जोत रही थी। मतलब मुझे देखना है, मुझे देखना है, और परमेश्वर ने उसकी इच्छा को पूरी किया। प्रियो, अगर आज हमारे जीवन में हम अगर वचन पढ़ रहे हैं, हमें प्रतिदिन पढ़ना है, और जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर हमसे कई चीजों के लिए बात करता है, और जब हमसे बात करता है और हम उस चीज के लिए जब हम मानते हैं प्रियो, हम उस बात को सुनते और मानते हैं,
और उसकी आशा लगाए रहते हैं, या उसकी हम इंतजार करते हैं, या हम उसका रास्ता देखते हैं, हम उस विश्वास में रुके रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब हम उस विश्वास में रुके रहते हैं तो परमेश्वर हमारी इच्छा को पूरी करता है। हालेलुया। यहाँ पे हन्ना उस विश्वास पे थी। हमने देखा मरियम की सगाई हो चुकी थी, लेकिन परमेश्वर को उतने बड़े गलील में, उस पूरे शहर में कोई भी एक ऐसी स्त्री, ऐसी लड़की नहीं मिली कि जो परमेश्वर की दृष्टि में एक सही साबित हो। हमारे जीवन में जब परमेश्वर कुछ देना चाहता है तो पहले वो हमारे जीवन को देखता है कुछ देने के पहले। और यहाँ पे मरियम के लिए जो भी परमेश्वर ने रखा था, मरियम भी ऐसी थी जो खुदा से बहुत प्यार करती थी, और जिस उसमें परमेश्वर ने उसको देखना चाहा था, उन तमाम चीजों में मरियम बहुत अच्छी निकली। और इसलिए परमेश्वर ने बोला कुछ भी हो, मंगनी हो, कुछ भी हो, लेकिन मुझे मरियम चाहिए ही चाहिए है। जब भले ही मरियम को परमेश्वर ने 2 साल के लिए लिया हो, 3 साल के लिए, लेकिन परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं। वापस वो यूसुफ के साथ रही और फिर उसके बच्चे हुए, लेकिन परमेश्वर किसको उस समय सिर्फ मरियम पर ही अनुग्रह चाहिए। आज का जो बड़ा दिन है ये एक आनंद का है, जय का है, उत्सव का है, अनुग्रह का है, पवित्र आत्मा से भरने का है, एक आनंद के सुसमाचार का है, खुदावन यीशु मसीह के सेकंड आने का, दूसरे आगमन का रास्ता देखने का है। 84 वर्ष की विधवा जब रास्ता देखी तो उसने उसने उस बच्चे को देखा, और मैं सोचती उसने बहुत खिलाई होगी, भले ही उसकी उम्र उस समय में 90-100 साल की हो चुकी होगी वो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 100 साल की ऊपर होगी मेरे हिसाब से। वो 111 साल तक की उसकी एज होगी, अगर मैं ऐसा सोचूं, उसके विवाह के बारे में सब कुछ सोचूं तो। कि जिस समय वो उस 84 वर्ष से वहां पे थी, 80, 90, 100, 7 साल शादी के निकाल लो उसके, तो मान के चलो मेरे पे 110, 111 वर्ष की होगी जब उस मंदिर में वो पूरा उसका एक 84 वर्ष का भर बताया। उसकी मृत्यु के बारे में नहीं बताया, लेकिन प्रियो कैसी लगन थी यीशु मसीह के आने का, उसको देखने की इच्छा से बैठी रही, और परमेश्वर ने उसको उतनी आयु दिया और उसको वो अवसर दिया कि वो देख सके। प्रियो, जब हम परमेश्वर से इतना प्यार करते, परमेश्वर हमें उतनी आयु देता है, और हम उस चीज को देखने के लिए आज हमारे जीवन में, संसार में तमाम जगह कल क्रिसमस का त्योहार है, लोग सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। इस बार तो मुझे बहुत खुशी हुई कि लोगों ने हर वो दिन 1 दिसंबर से लोगों ने क्रिसमस सेलिब्रेशन करना शुरू कर दिया। और मैं देख रही हूँ कि पहला ऐसा नहीं होता था, पहले 24-25 को, लेकिन अभी हमने देखा कि पूरा दिसंबर ऐसा लग रहा है कि क्रिसमस सेलिब्रेशन हो रहा है। और पहले से बढ़कर इस बार लोगों ने परमेश्वर को ऊंचा उठाया और उसकी महिमा करी और उससे बढ़कर आशीषों को पाई, क्योंकि इस समय परमेश्वर की ओर लोगों का पूरा ध्यान है मेरे प्रियो। और लोग, बहुत अधिकांश लोग परमेश्वर को, मैं समझती हूँ कि इस समय 90% व्यक्ति, 80% व्यक्ति परमेश्वर को बहुत प्यार कर रहा है, और इसलिए इतना बड़ा जय का उत्सव और जय जयकार कर रहा मेरे प्रियो। कुछ नहीं सोच रहा, लेकिन उसको ये मालूम कि मेरे प्रभु का जन्मदिन है और मेरे को नाचना है, गाना है, मुझे जय को मनाना, उस आनंद को फैलाना, मुझे सुसमाचार को। और आज परमेश्वर हमारे जीवन के लिए भी वो आनंद, वो खुशियां, वो जय, वो अनुग्रह, वो उसकी छत्र छाया हमें भी देना चाहता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम उससे कह सके कि परमेश्वर, मैं तेरी दास या दासी हूँ, मेरे जीवन में जैसा तू चाहता वैसा मेरे जीवन में कर। परमेश्वर आपके जीवन से कोई खुशियों को वंचित नहीं करेगा। परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछेगा, इन आंसुओं को परमेश्वर आनंद में बदलेगा, आपकी रुकावटों को परमेश्वर दूर करेगा, आपके अनुग्रह को तो परमेश्वर आपके अनुग्रह करेगा, आपके पास समाचार ले आपको समाचार देगा, आपके पास वो प्रकाशन की परमेश्वर वो प्रकाशन को देगा। आप सोचो मेरी आयु, परमेश्वर उस आयु को और अच्छा बनाएगा। ये परमेश्वर की योजना हर एक मनुष्य के लिए होती है। आइए हम प्रार्थना में जाए।
हालेलुया। धन्यवाद 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 करते जीवते महान परमेश्वर यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते परमेश्वर आज के सुंदर समय और आपके वचन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया परमेश्वर आपका अनुग्रह हुआ परमेश्वर। हालेलुया प्रभु हम विशेष धन्यवाद देते परमेश्वर। जिलोन मीटिंग हमारी 24 तारीख की हो चुकी परमेश्वर। आने वाली जनवरी की मीटिंग में प्रभु जी आप बहुत आय का काम करना परमेश्वर। हर एक को ब्लेस करना परमेश्वर। संसार से बीमारियों को दूर करो परमेश्वर। प्रभु जितने लोग बैठे आपके वचन को सुनने उन्हें आशीषित करिए परमेश्वर। प्रभु उनके मनोरथों को पूरा करिए प्रभु। उनकी जरूरतों को पूरा करिए परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। कल का विश्राम दिन आपके भवन में जाए और आपकी महिमा करे परमेश्वर। प्रभु जी आपकी खुशी और आपका अनुग्रह और आपकी दया और आपकी उन ब्लेसिंग को देख के प्रभु हमारे जिंदगी के दुख हमें बहुत कम लगते परमेश्वर। ऐसा लगता है कि कभी जीवन में दुख ही नहीं आया है परमेश्वर। जब याद करो तब लगता है अन्यथा लगता ही नहीं। प्रभु आपने हमारे जीवन को तमाम आशीषों से भरा प्रभु। सच में आपका अनुग्रह जैसे मरियम ने कहा कि मैं प्रभु की दासी मेरे जीवन में जो प्रभु चाहता वो करे। प्रभु जी ऐसी हमारा जीवन बने परमेश्वर। हालेलुया होने दे प्रभु। कल आपके जितने दास लोग संडे के दिन चर्च ले रहे प्रभु आप उनकी अगुवाई करिए प्रभु। वचन मत्सर से भरिए प्रभु। होने दे पवित्र आत्मा का काम हो परमेश्वर। विशेषकर लल्ली के लिए प्रार्थना करते यीशु के नाम से उसकी सारी सर्दी जुकाम यीशु के नाम से चली जाए परमेश्वर। सुबह तक वो बच्ची अच्छी हो जाए परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करते प्रभु। समय पे मीटिंग हुई और आपने प्रभु वचन का प्रकाशन दिया इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। खुदावन जनवरी की मीटिंग्स को आपके हाथ में रखते प्रभु। जैसे आपकी मर्जी हो परमेश्वर आप हमारे जीवनों में वैसे काम को करिए प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद धन्यवाद देते परमेश्वर। सारी महिमा आपको देते परमेश्वर। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते आमीन। प्रेज द लॉर्ड।